हेलो गाइस। तो आज का टॉपिक होगा कि हम एसएससी जे के एग्ज़ाम जो है वो हिंदी में दें कि इंग्लिश में। तो फाइनली ये डाउट बहुत ज़्यादा लोगों का आता है, क्योंकि इंग्लिश वाले तो वो कन्फर्म रहता है हमको इंग्लिश में देना है। फाइनली जो होते हैं हिंदी वालों के लिए क्या है कि हिंदी वाले के लिए कौन लें कि इंग्लिश में एग्ज़ाम दें। तो फाइनली इसी टॉपिक पर बात होगी। और आप लोग देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर डाउट लेके आप लोग चलेंगे तो बिल्कुल एग्ज़ाम नहीं सेलेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि आप हर डाउट से क्लियर रहिए। मैं बताऊंगा कि हिंदी में अगर देना है तो क्यों देना है, इंग्लिश में अगर देना है तो क्यों देना है। अगर इस डाउट को आप क्लियर कर लेना बहुत जरूरी, क्योंकि आप लोग बहुत कन्फ्यूजन रहते। तो फाइनली बता दें कि अगर आप पहली बार चैनल जुड़े, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों को फ्री में नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा। वहाँ पे आपको फ्री में नोट्स दिया जाता है, एसएससी जेईई से रिलेटेड नॉन टेक्निकल का सारा वहाँ नोट्स और बुक, जैसे आईएएस मास्टर, यूथ और जो भी उसके नोट्स हैं, सारे नोट्स वहाँ पर अवेलेबल, आप जाके ले सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी बंदे वहाँ पे जुड़े हैं जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो फाइनली देखिए, जो एसएससी जे की तैयारी कर रहा है और हिंदी इंग्लिश वाले तो कंफर्म उनको इंग्लिश में ही देना है, लेकिन हिंदी वाले भी अपना कंफर्म कर लें कि अगर आप एसएससी जे की तैयारी कर, आपका आपका हिंदी अच्छा है, जैसे आप मान लीजिए हिंदी हिंदी वाले लोग समझे केवल, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में देना चाह रहे हैं तो देखिए क्या होता है, आपको इंग्लिश अगर सफिशिएंट आता है, आप इंग्लिश लिख लेते हैं और उसके बाद समझ लेते हैं, सारा चीज़ लिख लेते हैं, तो आप इंग्लिश में ही दीजिएगा। लेकिन अगर आप लोग हिंदी में लिख रहे हैं तो फाइनली आप प्लीज़ आप हिंदी में लिखिएगा, क्योंकि जो आपका प्री प्लस मेंस होता है, जब आप मेंस में देंगे ना, तो मेंस में क्या होता है, वहाँ पे लिखना होता है, वहाँ टाइम मैनेज करना पड़ता है। तो आप अगर हिंदी में एक्सपर्ट हैं तो आप वहाँ पे हिंदी में ही लिखिएगा, क्योंकि आप टीयर 1 निकालेंगे लेकिन टीयर 2 में जाएंगे तो वहाँ आपको लिखना पड़ेगा, वहाँ पे टाइम मैनेज करना पड़ेगा। तो आप टाइम मैनेज कब करेंगे, जब आपको जिस राइटिंग पे ज़्यादा कमांड होगा उसी तो करेंगे। तो ऐसा नहीं आप वहाँ पहुँचेंगे सोच लिखेंगे, इंग्लिश में वर्ड मीनिंग चेंज करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको इंग्लिश ज़्यादा नॉलेज है तो आप इंग्लिश में दीजिएगा, अगर हिंदी के ज़्यादा नॉलेज तो आप हिंदी में दीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे जाके हमें टाइम बचाना होता है और टाइम को मैनेज करना होता है। तो टाइम मैनेज कैसे करेंगे, जब हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा हमको क्या लिखना है, तो आप हिंदी में अगर देना, आप हिंदी में अगर एग्जाम लिखना चाहते हैं, आपको हिंदी ज़्यादा आता है, हिंदी बेहतर आता है, तो आप हिंदी में ही दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में देना चाहते हैं, लोगों को देख के इंग्लिश में दे, तो बिल्कुल गलत है। आप हिंदी में, अगर हिंदी में आपका प्रैक्टिस है तो हिंदी में प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपको जाके मेंस में। तो आप समझ गए होंगे कि हमको करना क्या है, कि अगर आप हिंदी में लिख लें तो आप हिंदी में दीजिएगा, क्योंकि जाके आप जब मेंस लिखेंगे तो वहाँ पे हैंड राइटिंग और उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, जब टाइम मैनेजमेंट करना होता है, तो हमको लिखना पड़ता है, हैंड राइटिंग भी करनी होती है। तो उसके लिए आपको पहले से अपने दिमाग में बैठा लेना है कि हमें इंग्लिश में देना है कि हिंदी में। मैं बता दिया हूँ कि हिंदी में देना है तो क्यों देना है, क्योंकि जब आपकी राइटिंग अच्छी होगी, मतलब आपका हैंड राइटिंग मतलब होता है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस जिस सब्जेक्ट जिस लैंग्वेज में होगा उसी लैंग्वेज में दीजिएगा एग्जाम, तो भी आप तब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, आशा करता है आप लोग समझ गए होंगे। तो आपके लिए आज के लिए इतना है, इस वीडियो में फिर से मिलेगा। आप सबके लिए आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें।